बता के ये जंगल से हम आदिवासियों को खाली करवाना चाहते हैं और मंजूर नहीं है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे और आदिवासी को वनवासी कहना बंद। भाजपा आरएसएस से वही उनका तलवार चाटने का काम कर रहे, गुलामी करने का काम। नहीं होने देंगे। बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल। झारखंड में इस तरीका लड़ाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल नहीं घुसने देंगे हम लोग। करते थे ना फूट डालो और राज करो, और उनका तलवार चाटने का काम करता था आरएसएस, वही आज ये कर रहे हैं फूट डालो। हम लोग आदिवासी हैं, आदिकाल से आते हैं। हम लोग बिरसा मुंडा का वंशज है। हम लोग आदिवासी है, शुरू से आदिकाल तक हम लोग रहते आए हैं। का करके हमको पंच क्षेत्र में चिमटा देना चाहिए। आदिवासी शब्द ही पर्याय है, बहुत बड़ा चीज है कि हमें आदिवासी जो मारंगों का सपना था उन्हें आदिवासी कहा जाए, आदिवासी कहा जाए। इनके नाम पर हवा खड़ा करने की क्या जरूरत है? जो खरीद रखा है इन्होंने, इन्हें पूरा करना चाहिए। पिछड़ापन ये 5 आधार पर लिस्टिंग हुआ है, तो पूरे राष्ट्र व्यापी जो है आंदोलन तेज कर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलबतेगा चौक पे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आदिवासी को वनवासी बताया गया, ऐसे में आदिवासी समाज के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुतला दहन किया गया है और यहाँ पे बैनर लिए हम बात करते हैं कि इनसे क्या कुछ कहेंगे। कहना नहीं है, डिलिस्टिंग का बात करता है अमित शाह जी, क्यों नहीं डिलिस्टिंग का बात किया? सभी लोग को, सभी जाति लोग को डिलिस्टिंग होना चाहिए ना, सभी धर्मों को लोग को डिलिस्टिंग करना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों 2% आदिवासी लोग हैं वो लोग को डिलिस्टिंग का बात करता है? क्यों नहीं मारेंगे? झारखंड में प्रवेश नहीं होने देंगे। बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल। झारखंड में इस तरीका लड़ाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल नहीं घुसने देंगे हम लोग। इसलिए कि हम लोग आदिवासी हैं, आदिकाल से आते हैं। हम लोग बिरसा मुंडा का वंशज है। डंके के चोट से मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग बिरसा मुंडा जी का वंशज है और थे और रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सबका है, लेकिन पहले लड़ाने की कोशिश करते थे कि आरएसएस लड़ाने की कोशिश करते हिंदू मुसलमान, अब उधर ने थक गया तो अब हो गया ईसाई और हिंदू का कॉलम चिन्ह क्यों नहीं? अरे आपको तो आपको लेना चाहिए। आदिवासी कॉलम क्यों नहीं मांग करते हैं? हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि आदिवासी कॉलम आप मांगिए ना। कॉलम है, आप अपना कॉलम बताइए। हम अपना कॉलम तो बता रहे कि हम आदिवासी की कोशिश करेंगे। आदिकाल तक हम लोग रहते आए हैं। अभी हम लोग को वहाँ डिलिस्टिंग के लिए आदिवासी को बरगला के दिल्ली ले जाते हैं, भला भुसका के, और ले जाके वहाँ बोलते हैं कि हम वनवासी हैं। जितने भी आदिवासी सब वनवासी है और जनगणना में हिंदू निकले। इसलिए आज अमित शाह का पुतला दहन किए कि हम लोग आदिकाल तक रहते हैं, हम आदिवासी है। गृह मंत्री को आप लोग चप्पल मार रहे हैं। आपको पता होगा देश के गृह मंत्री ने आदिवासी समुदाय को वनवासी कहा और ये लोग आरएसएस भाजपा के लोग हम आदिवासियों को वनवासी कह करके हमको पंच क्षेत्र में चिमटा देना चाहते हैं। आदिवासी शब्द ही पर्याय है, बहुत बड़ा चीज है। उसमें हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे आरक्षण, और आज हमको वनवासी कह करके हमको कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी का विरोध है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? वनवासी बोल के आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बोल रहे हैं कि आदिवासियों को अभी एक एजेंडा चल रहा है देश के अंदर आरएसएस भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा कि इनको आपस में लड़ा दिया जाए, धर्मांतरण के नाम पर, आदिवासी वनवासी के नाम पर, सरना ईसाई के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर ये खेल चल रहा है और इसलिए ये बयान दिए हैं। हमारा साफ साफ कहना है ये बिल्कुल असंवैधानिक शब्द है। हम आदिवासियों के मंजूर नहीं है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे और आदिवासी को वनवासी कहना बंद करें। अच्छा, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग लिस्टिंग वगैरह का मैटर चल रहा है, तो क्या ऐसे देखते, क्या लगता है कि अमित शाह केंद्रीय मंत्री है, मतलब केंद्र में है, गृह मंत्री है वो, और इस प्रकार की चीजें बोलेंगे, वनवासी बोले तो उसे मतलब आप लोग को क्या क्या दिक्कत हो? देखिए सुनिए, लिस्टिंग हो या धर्मांतरण बकवास बात है। अगर यही जिस लिस्टिंग की बात किया जाता है, हम कह रहे हैं कि अगर
तो देश में 2014 में भाजपा की सरकार है, डिलिस्टिंग के नाम पर हवा खड़ा करने की क्या जरूरत है। और रही बात धर्मांतरण हो रहा है, तो धर्मांतरण एक बालिग आदमी को कोई भी धर्म मानने का छूट है। अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है, डरा के धर्मांतरण हो रहा है, तब ये गलत है। ये धर्मांतरण या डिलिस्टिंग बात बेमानी है। डिलिस्टिंग बात इसलिए बेमानी है, जब तक इस देश के अंदर में शेड्यूल ट्राइब मानने का आधार धर्म नहीं हो जाता, तब तक इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 स्पष्ट है कि आदिवासी शेड्यूल ट्राइब मानने का आधार धर्म नहीं। तो क्या लगता है वो जिस प्रकार से वो मंत्री आप लोग चप्पल मारा, तो कितना हद तक सही है? आक्रोश है, लोग मार रहे हैं, पूरे देश भर में इसका पुतला दान होगा, पूरे देश भर में इसका। तो वनवासी को लिए तो और क्या दिक्कत हो जाएगी? जिस प्रकार से वो आप लोग को क्या लगता है केंद्रीय सरकार आदिवासी पर ध्यान नहीं देता है? क्या वनवासी बताइए तो, कौन वनवासी है हम लोग? अमित शाह को देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, मानव शास्त्रियों का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। आपको बता दें, मैंने आदिवासी वन में रहते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कब का था? 4000 साल पहले का सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी वन में रहते थे, आदिवासी शहर में नहीं रहते थे, आदिवासियों का नगर सभ्यता नहीं था क्या? इसलिए आदिवासियों को वनवासी कहना ही गलत। ये नहीं देना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि लिस्टिंग का आधार क्या है? लोकुर कमेटी ने 1965 में 5 क्राइटेरिया बनाया अनुसूचित जनजाति में लिस्टिंग करने के लिए। क्या क्या है? प्रिमिटिव ट्रेड, विशिष्ट संस्कृति, एक अलगाव भूभाग, मिलने में संकोची और आर्थिक पिछड़ापन। ये 5 आधार पर लिस्टिंग हुआ है। डिलिस्टिंग 5 इसी 5 क्राइटेरिया पर करो, फिर देखो किसका होता है। जो लोग डिलिस्टिंग का जो शोरगुल मचा रहा है ना, सबसे पहले डिलिस्टिंग इन्हीं का होगा, इनको पता ही नहीं। और डिलिस्टिंग होता है तो जानते हैं, खूंटी लोकसभा जनरल होगा, विधानसभा जनरल होगा, तोरपा, कोलेबिरा, सिमडेगा सब जनरल हो जाएगा। इधर आपका लोहरदगा, सुन लीजिए, लोहरदगा लोकसभा जनरल हो जाएगा। तो जितना लोकसभा अभी 5 है ना आदिवासियों के लिए, वो भी 1 या 2 बच जाएगा। उसके बाद विधानसभा 10 से 12 होगा। घाटा किसका है? कारिया मुंडा जैसे व्यक्ति खूंटी लोकसभा से 35 साल तक एमपी रहे, क्या उनके वंशज कोई एमपी बन पाएगा, एमएलए बन पाएगा? उनको दिमाग खोलना चाहिए। ये लोग अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए डिलिस्टिंग होता है, वो कहीं ना कहीं तो जो जेन्युइन आदिवासी समाज उसको ही ये फायदा होता है। जेन्युइन आदिवासी किसको आप बोलते हैं? जेन्युइन मतलब क्या होता है? जो जिसको सच में जरूरत है। जेन्युइन किसको बोलते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ, आदिवासी लोग कोई धर्म को लेके नहीं है। आदिवासी भारत देश में 65,000 साल से रह रहे हैं, और आदिवासी उस समय पे से रह रहे हैं जब भारत देश में कोई भगवान पैदा नहीं हुए थे। तो हम तो धर्मपुर भी हैं, उसमें जेन्युइन और अनजेन्युइन का कोई बात ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं, जब आप जेन्युइन और अनजेन्युइन का बात कर रहे हो, तो लोकुर कमेटी है ना, धर्म कहाँ क्राइटेरिया है? 5 क्राइटेरिया में जब धर्म का क्राइटेरिया नहीं है, तो आप लोकुर कमेटी के आधार पर डिलिस्टिंग करो ना भाई, तब पता चल जाएगा कि कौन कितना लाभ लेता है, कौन कितना पानी में है। तो आप लोग आज वनवासी बोले जाने पे अमित शाह के द्वारा तो प्रदर्शन करे, चप्पल से मार रहे गृह मंत्री को। बिल्कुल, जब गृह मंत्री हमें गाली देगा तो चप्पल से तो मार खाएगा। आप बताइए, अमित शाह के द्वारा ये आप लोग आप बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री इतने बड़े नेता हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनको गाली देना चाहिए? आदिवासियों को 1930 के दशक में क्या कहा जाता था? जंगली कहा जाता था। उसी जंगली का दूसरा रूप है वनवासी। हम लोग कब से कह रहे हैं आदिवासियों को वनवासी बोलना बंद करो। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा ने 1930 के दशक में ही कहा, हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। तो ये लोग बार बार उंगली क्यों करते हैं? बार बार जनजातीय सुरक्षा मंच आरएसएस के द्वारा 75 वर्षों से हमारा आदिवासी पहचान को मिटाकर हमारे ऊपर वनवासी थोपना क्यों चाहते? हम खुद को आदिवासी कहना चाहते हैं, ये नाम क्यों थोपते हैं? आपका नाम है, मैं दूसरा नाम बदल दूंगा, आपको पसंद आएगा? गाली शब्द मैं आपका नाम में दूंगा, आप स्वीकार करेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का स्पष्ट मत है कि हम आदिवासियों को गाली देना बंद करो, छेड़छाड़ करना बंद करो, हम आदिवासियों को आपस में लड़ना बंद करो। हम आदिवासियों को वनवासी कहना बंद कर दे। हम आदिवासी है, मतलब आदिवासी है। पूर्वज से, आदम जमाने से, मोहनजोदड़ो काल से हम लोग आदिवासी हैं। तो आदिवासी दिल्ली की रैली में आदिवासी को वनवासी कहा। वनवासी किस सब का नाम है जी? आप आदिवासी
एक तरफ आप हिंदू को लड़ा रहे हैं, मुसलमान को लड़ा रहे हैं, डीलिस्टिंग ला रहे हैं। डीलिस्टिंग किसको? डीलिस्टिंग करने से हमारा 5 समाप्त हो जाएगा, पेशा कानून समाप्त हो जाएगा। और आदिवासी पर डीलिस्टिंग, आदिवासी पर कुठाराघात। आदिवासी जल जंगल जमीन को बनाया, वायु को बनाया, धरती को बनाया, मानव सभ्यता को बनाया। यदि आप अपनी शब्दों को वापस ले लेते हैं तो पूरे देश में जो है हम लोग पूरे पुतला दहन करेंगे और यहाँ पे बीजेपी और आरएसएस को खदेड़ने का काम करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम हमारे पुरखा धरती को बनाया, लेकिन आज आदिवासी समाज को राजनीतिक किया जा रहा है। इसलिए इसका विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और अमित शाह कहना चाहते हैं कि अपना बयान वापस लीजिए, न तो पूरे राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन तेज करें। तो वो तो गृह मंत्री है, तो वो कुछ भी वर्ड बोलते हैं तो सोच समझ बोलते हैं। तो क्या लगता है गृह मंत्री कितना हद तक गलत बोले कि आप लोग इतना आक्रोशित हो गए? क्या बोल रहे हैं? वो गृह मंत्री है, वो कुछ भी वर्ड बोलते तो सोच समझ के बोले कि अरे गृह मंत्री जो कोई हो, देश की जनता है ना। गृह मंत्री जज बाद में होगा, देश की जनता पहले। और जन विरोधी पर काम करेंगे हमको आदिवासियों को तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अपनी बयान वापस लीजिए, अन्यथा पूरे देश में हम लोग इसका विरोध में आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। जी, तो ऐसे क्या लगता है अभी भी आप लोगों को क्या लगता है आदिवासी समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो मिला है या नहीं मिला है? क्या लगता है? कोई सम्मान नहीं मिला है। धर्म कोड की बात तो रखना चाहिए केंद्र में। धर्म कोड की बात कौन रखे? आप जो है सरना झंडा नहीं ले गए, वहाँ धार्मिक झंडा नहीं ले गए। वहाँ पर आदिवासी को ठाक कर ले जाकर के पूरे देश में आदिवासी को तोड़ना चाहता है और आदिवासी टूटेगा नहीं, चट्टानी एकता के साथ है। और ऐसे जन विरोधी ताकत बीजेपी आरएसएस को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे यदि हमको वनवासी बोलता रहेगा तो। इसलिए अमित शाह कहना चाहता हूँ कि अपनी बयान को वापस ले। जी देखिए, किस प्रकार से यहाँ पर लोगों में अप्रोच देखने को मिल रही है। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से वो कह रहे हैं। देखिए वो ऐसा ही काम किए हैं, जैसा कि आप लोग देखने में लगा। वहाँ पर से आप देख रहे थे दिल्ली में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि वनवासी वनवासी। हम लोग वनवासी नहीं है, हम लोग आदिवासी है। हम लोग आदिवासी है और हम लोग जन्म से आदिवासी है। हमेशा हमारे पूर्वज जो कि यहाँ पर जो मतलब रहते आए हैं, हम लोग पूर्वज, हम लोग सब आदिवासी है। हम लोग आदिवासी है, आदिवासी है। सबके कानों में गूंजना चाहिए हम लोग आदिवासी है। हम लोग वनवासी नहीं है, हम लोग हनुमान नहीं है, हम लोग ये नहीं दिख रहे हैं, भालू नहीं दिख रहे हैं। हम लोग वन में रहने वाले नहीं है, हम लोग आदिवासी है जो कि आदि से रहते आए हैं। लिस्टिंग दिक्कत का हम लोग को। अरे जो मांगते हैं, हम भूख में लग रहा है, हम दाल और भात मांग रहे हैं तो हमें दिया जाता है क्या बोलते हैं कच्चा आटा। हम मांग रहे सरना धर्म कोड तो लिस्टिंग का बात किया जा रहा है। अरे सातों से कहना चाहते हैं हम जो मांग रहे उसको दीजिए ना। हमारा जल जंगल जमीन का अधिकार दीजिए, हमें सरना धर्म कोड दीजिए, उसको दीजिए न रहे। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि डिलिस्टिंग जो होने वाला है नहीं, आप करेंगे है नहीं। झूठ मूठ का सिर्फ आदिवासी को बेवकूफ समझ करके जो आदिवासी हमारा सरना धर्म के लोग हैं उसे अपने साथ अपने पास खींचने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का ढोंगिया ड्रामा कर रहे हैं जो कतई हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। इसको समझ अब दिल्ली तक गए तो उनको बोलना चाहिए था अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह को कि हमें आदिवासी जो मारम गोके का सपना था उन्हें आदिवासी कहा जाए, आदिवासी कहा जाए। और यूएनए से जो शक्ति वीटो पावर जो खरीद रखा है इन्होंने, इन्हें पूरा करना चाहिए, हमें धरातल में लागू करना चाहिए। तो सिर्फ ये जो लिस्टिंग होता है उसी का डिलिस्टिंग, हम कोई वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, न ब्राह्मण है, शूद्र है, न वैश्य। अब कैसे हमें डिलिस्टिंग कर सकते हैं? विधाता हमें बालू पत्थर फल खनिज संपदा पे पालाधिकार दे के मालिक को भेजा है। कोई माई का लाल हमें वंचित नहीं कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आज आप लोग गृह मंत्री को चप्पल से मार रहे हैं, वो आप लोग को वनवासी मतलब बोला गया, तो ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि चप्पल से मार रहे हैं? उसने अपने मालिक को गाली दिया है। मालिक को हमेशा सर आंखों पे बिठाया जाता है। रियल ओनर ऑफ द इंडिया यहाँ के मालिक आदिवासी है। तो आपने क्या कहा? वनवासी, जनजाति, जंगली। अगर आपकी हैसियत होती माननीय द्रौपदी, चाहे गृह मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, तो अभी तक आदिवासी को आदिवासी का दर्जा संविधान में दर्ज कराया है, क्योंकि मारंगो के सपना था। और जो यूनियन से हमें शक्ति वीटो शक्ति दी है उसका जिक्र क्यों नहीं करते ये लोग? तो सिर्फ और सिर्फ दोगला चरित्र का लिस्टिंग उसी का होता है जिसका लिस्टिंग होता है। हमें तो आज न वर्ण व्यवस्था पता है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, वैश्य। क्या चाहते हैं आगे आप लोग क्या करिएगा? आज चिंगारी है, रांची सूखी है, कल पूरा भारत का आदिवासी जाग जाएगा तो इसे कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी
तमिलनाडु में एक सीट नहीं मिला ना, वैसे ही आने वाला सब पूरा भारत से स्वाहा हो जाएंगे अगर यही रवैया रहा इनका। जो आदिवासी को अपने मालिक को अपमानित किया है पूरा देश देख रहा है। जैसा कि आपने सुना कि इस प्रकार से आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जिस प्रकार से अमित शाह के द्वारा आदिवासी समाज को वनवासी कहा गया, तो ऐसे में आदिवासी समाज में आक्रोशित हो गए हैं। और ऐसे में आज उन्होंने अमित शाह का पुतला दहन किया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे चल के भारत में हर जगह विरोध करने को मिलेगा। आज पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है और उनका कहना है कि अमित शाह के द्वारा आदिवासी समाज को गाली दिया गया है, वनवासी से बोल कर। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्या आदिवासी समाज इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे या फिर अमित शाह ये लोग चाहते हैं कि माफी मांगे। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।